अच्छा, मोटर के लिए आपको मसल स्पिंडल का बेटे इनर्वेशन ज़रूर आना चाहिए। कौन सा जो फाइबर है वो कहाँ जा रहा है, इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल कि अल्फ़ा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। डायनामिक स्टैटिक रिस्पांस पूछ लेते हैं वैसे जनरली, और ये पहले चैप्टर में से है। हाँ, विड्रॉल रिफ्लेक्स ज़रूर कर लेना, विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, उसमें वो क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स वगैरह वो पूछ लिया जाता है, वो बच्चों वाली चीज़ है, वो आपको आती है। इसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, मोटर ट्रैक्ट्स आ जाते हैं उसमें। जो लीजन्स मैंने जिस तरह से डीकॉर्टिकेशन, डीसेरेब्रेशन, जो गैनोंग बेस मैंने पढ़ाए में, वो जनरली मैंने देखा है एग्जामिनर्स फॉर सम रीज़न नहीं पूछती। डीकॉर्टिकेशन पूछिए, आई एम श्योर पूछते होंगे। डिपेंड ज़्यादा ऑब्वियसली करता है कि जो एग्जामिनर आ रहा है उसका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बाकी अक्लमंद को इशारा काफ़ी। तो और ये जो अपना वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स वाला चैप्टर है, ये बच्चों को पता नहीं क्यों कम आते हैं जनरली, मैंने सालों में देखे, हालांकि पढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है। तो ऑटोलेथ ऑर्गन्स का फंक्शन और सेमी सर्कुलर कनाल्स का फंक्शन, मोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। व्हाट यू कैन नॉट डू इन अ वाइवा इज बी ब्लैंक अबाउट एनी वन थिंग। बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं हो सकते आप, आपको ऑटोलेथ का कुछ तो आता होगा। अच्छा ठीक है, आपको डिटेल यूट्रिकल और सैक्यूल की अगर ना भी आती हो, आपको मोटा मोटा फंक्शन तो बेटे आना चाहिए ना, कि वो सिंगल प्लेन में एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन को डिटेक्ट करते हैं, और सेमी सर्कुलर कनाल एंगुलर रोटेशन को डिटेक्ट करती है, ठीक है ना, और वो तीन होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद सेरिबेलम के फंक्शन ज़रूरी हैं। सेरिबेलर टेस्ट एक बड़ा पेट क्वेश्चन है। मोटर ये अपना बेसल गैंग्लिया के भी इसी तरह फंक्शन ज़रूरी हैं। अब एक बड़ा मज़े का सवाल आता है कि जो वो होता है ट्रेमर, इंटेंशन ट्रेमर और कंटिन्यूस ट्रेमर, ये किस में होता है। अब इंटेंशन ट्रेमर किस में होता है और कंटिन्यूस ट्रेमर किस में होता है। फिर रिजिडिटी पे पूछ ले, रिजिडिटी किस में होती है, ठीक है। और क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी किस में होती है, यानी लेड पाइप, ये पार्किंसंस में होती है, यू नो दिस। और ये जो क्लैस्प नाइफ होती है, ठीक है, ये किस में होती है, ये लुक इट अप। फिर आ गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सवाल हो सकते हैं, जो एसोसिएशन एरियाज हैं उनके आपको फंक्शंस आने चाहिए। उसमें ऑब्वियसली जो स्पीच है और एफेजियस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं, और अगर फंसाना चाहें स्टूडेंट्स को तो वो बड़े मज़े से फंसते हैं उसमें, कि जी फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट एफेजिया क्या होता है। अगर एक्सटर्नल को गेनोंग पसंद है तो वो इस तरह की क्लासिफिकेशन में जाएगा। ये ग्लोबल श्लोबल ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादातर एग्जामिनर्स खैर लेक्सिया, वर्ड ब्लाइंडनेस क्या होती है, और वर्निकीज के डिफरेंट फंक्शंस वैसे क्या होते हैं, ब्रोकास का फंक्शन पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस वगैरह, मेमोरी में स्टोरेज मेमोरी कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, रिट्रोग्रेड, एंटीग्रेड, एमनीजिया कब होता है, ये बड़े पेट सवाल हैं अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जो किए जा सकते हैं। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम में कोई बहुत टेढ़ा सवाल हो नहीं सकता, क्योंकि इट्स मोस्टली एनाटॉमिकल एंड मोस्टली मेमोरी रिकॉल बेस्ड होता है। तो उसका बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल उसमें बहुत ज़्यादा आप फंस सकते हो, वो आप एनाटमी में भी कवर हो जाता है। और इसके अलावा आ गई वो स्लीप, तो स्लीप में वेव्स का पता होना चाहिए, आर ई एम, नॉन आर ई एम, ड्रीम्स कब आती हैं, किस टाइप ऑफ में आती हैं। फिर ब्रेन वेव्स कर लेना, एपिलेप्सी की टाइप्स कर लेना, और सी एस एफ की का जनरल व्यू देख लेना, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ड्रेन कहाँ पे होता है, हाइड्रोसेफलस, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर दीज, आई मीन दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 15 सवाल हैं। वी हैव गॉन थ्रू द इंटायर मोटर इन वन गो, मतलब मुश्किल से 15 सवाल है। तो